आज रात यीशु के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? कह रहा डाली पहले फूल आते हैं डाली पर। कितनों को पता डाली पर पहले फूल आते हैं, फिर फल आते हैं उस पर। अच्छे विचार डालो आज रात अपने अंदर, पहले विश्वास के, प्रेम के, धीरज के, कह रहा कि फूल खिलाओ अपने अंदर, उसके बाद आपकी डालियों पर फल लगने लगेंगे यीशु के नाम में। गवाहियों के फल आएंगे आज रात के बाद। क्या आप विश्वास करते हैं चर्च? अयूब ने अपनी खराब परिस्थितियों में परमेश्वर के कहे अनुसार चलता रहा। उसका बच्चा मर गया, 10 लोग मर गए उसके घर में, ऊंट मर गए, उसका बिजनेस बंद हो गया, बैल मर गए, उसी समय बड़े बड़े काम हो गए, उसके शरीर पर छाले हो गए। लेकिन इस परिस्थिति में वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चल सकता था, लेकिन उसने वादा किया परमेश्वर मैं तेरे अनुसार चलूंगा। और उसी समय परमेश्वर ने कहा जा। कहता कि उसकी पत्नी आई, बोलती कह चल हट, आज के बाद चर्च नहीं जाएंगे। अरे क्या मिला हमें? उसने कहा चल हट। कहता कि तेरे साथ नहीं चलूंगा, तेरे साथ ऐसे वाले फेरे लिए थे, जा अब ऐसे वाले नहीं लूंगा। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? कहता कि मैं नहीं चलूंगा, मुझे नहीं पता उसने लिए थे कि नहीं लिए थे, लेकिन आपको बता रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अयूब अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर के पीछे चलता रहा। अपनी खराब सिचुएशन में अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते रहे, परमेश्वर अयूब को, जिस अयूब को परमेश्वर ने कहता है रातों रात में कह रहा है कि करोड़पति बना दिया, आज रात आपको बनाना चाहता है। वो ढूंढ रहे हैं यहां पर किसी को आज, वो ढूंढ रहे हैं मेरे और आप में से किसी को आज। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर करे ऐसा? अयूब की तरह कहता है अपने जीवन को, कहता है कि परिस्थितियों में बेशक जाने दो, लेकिन परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहो। पवित्र आत्मा कहता है जो प्रार्थना करते रहते हैं वो ऊपर का क्रीम नहीं खाते, वो सारा केक खाते हैं, याद रखना। परमेश्वर हर आशीष को आपको देना चाहता है। कह रहा चूहे को देखा आपने? चूहे को, कितने चूहे हैं यहाँ पर? हाथ उठा के बताओ। हाँ 2-4 ही हैं। परमेश्वर सुनो, चूहे को देखा आपने? चूहा के सामने एक पिंजरा रखा जाता है और पिंजरे के अंदर उसी समय रोटी रखी जाती है। शैतान जो है कह रहा है कि लोग जानते हैं उस बात को कि चूहे को पकड़ने के लिए, और उसी समय उसके सामने लालच लेकर आते हैं, इतना सा टुकड़ा रोटी का रखते हैं, और उसी समय चूहा पता है क्या करता है? उसको पता होता है ये पिंजरा है और इसके अंदर मैं जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, लेकिन उसको पता है। और वो क्या करता है? कहता है मुझे पता है, कहता लेकिन मैं रोटी तोड़कर वापस ले आऊंगा, मेरे अंदर विश्वास है। और उसी समय वो लालच में फंस जाता है, अंदर जाता रोटी लेने, लेकिन पिंजरा बंद हो जाता है। आज बहुत सारे विश्वासियों को पता है चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, शराब पीना पाप है, लेकिन उन्हें पता है। लेकिन वो कहते हैं कहीं नहीं, एक बार मजा लेके वापस आ जाएंगे, एक बार। लेकिन कह रहा है कई बार कह रहा हम गलतियां करते हैं और उसी समय शैतान अपने पिंजरे में डालता है। इसलिए लोग बीमार हैं, समस्या में है, कर्जे में है, परेशानियों में है, आपको पता है। लेकिन आपको इस पिंजरे में जाना नहीं है, आपको शैतान के लालच में नहीं आना है। आपको आज हाथ उठाना है, हाथ उठाओ और बोलो परमेश्वर कि हम इस समय तेरे पीछे चलना चाहते हैं, हम पवित्रताई में चलना चाहते हैं। परमेश्वर हमारे ऊपर दया कर। मैं कह रहा हूं जितने आज हाथ उठा रहे हैं, आज सब के सब पिंजरे से बाहर आ रहे हैं। आप पिंजरे से बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया चर्च? क्या आप पिंजरे में रहना चाहते हैं? आप कहता है शैतान आपके पास लालच का पिंजरा भेजता है, लेकिन यूसुफ के पास भी भेजा एक पिंजरा, और यूसुफ के पास एक औरत को भेजा, रानी को। उसने कहा एक बार मेरे साथ सो जा, महल में आ जा। लेकिन उस समय उसने कहा, कहता कि नहीं नहीं मैं इस पिंजरे में नहीं आऊंगा। उसी समय उसने लात मार दिया, लेकिन शैतान ने अपना पिंजरा फिर डाला, उसको जेल में डाला। लेकिन उसी समय परमेश्वर देखता है, कह रहा जो पवित्र लोग हैं, कहता है उनको पिंजरों से बाहर निकालना जानता है परमेश्वर। उसको निकाल दिया पिंजरे में से बाहर और उसको राजा बना, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री बना दिया उस देश के अंदर। एक बड़ा आदमी बनना है तो पवित्रताई का पीछा करना है। अगर बड़ा आदमी बनना है, बेस्ट काम करना है अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर के कहे अनुसार चलना है। आपको कहता है कोई पास्टर, कोई विश्वासी नहीं बनाएगा, पर पवित्र आत्मा बनाएगा यीशु मसीह के नाम में, आपके कर्मों के अनुसार बनाएगा। क्या आप तैयार हैं आज? कितने लोग फेरे लेते रहेंगे आज के बाद? चक्कर लेंगे, चक्कर काटेंगे आज? पेड़ का चक्कर, बहू भाई का चक्कर, आदमी का चक्कर, डॉक्टर का चक्कर। मैं कह रहा हूं आज चक्कर खत्म हो जाएंगे। अब्राहम 90 साल चक्कर काटता रहा, उसका लड़का कह रहा 20 साल, कह रहा अब्राहम को 90 साल तक बच्चा नहीं हुआ, उसके लड़के आगे इसहाक को भी बच्चा नहीं हुआ 20 साल तक। और बाद में पता लगा इसहाक चालू था, उसको पता लगा रहे यार, कहता है मेरे बाप के ऊपर भी यही प्रॉब्लम था और मेरे ऊपर भी प्रॉब्लम, इसका मतलब कोई चक्कर है। अगर आपके घर में शुगर है, पथरी है, दादी को, नानी को, चाचा को, फूफे को, अगर आपको भी हो गई है, अगर पथरी है, रसोली है, अगर घर में किसी को है, आपको भी होगी है, तो इसका मतलब भाई कोई चक्कर है, चक्कर कोई पिंजरे में आपको डालना चाहता है। आज मुझे और आपको इस पिंजरे से बाहर आना है, बाहर। इस चक्कर को तोड़ना है आज। मैं तोड़ देता हूं आपके ऊपर से। वो रसोलियों का चक्कर जाए, वो कर्जे का चक्कर जाए,
आंखों की काले मोतिये का चक्कर खत्म हो जाए, बहरापन जाए, गूंगापन जाए। अपने सिर पर हाथ रख लो, आज चंगे हो रहे हैं आज लोग यीशु के नाम में। इसी समय चक्कर खत्म हो जाए यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि इसी समय पथरियां जाए, रसोलियां जाए, कर्जे के श्राप जाए, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। इसी समय कर्जे के श्राप टूट जाए, बवासीर के श्राप टूट जाए। जिनके पास औलाद नहीं है, बांझ हैं, वो चक्कर खत्म हो जाए यीशु के नाम में। जिनके बिजनेस बंद पड़े हैं, खुल जाए आज रात। मैं पवित्र आत्मा जी आज विनती करता हूं, अपने हाथों को उठाओ, बोलो यीशु के नाम में आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मैंने आज तेरे कलाम को सुना, मैं अब तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं ईमानदारी से तेरे पीछा करना चाहता हूं। प्रभु तो मेरी विनती को सुन ले। मैं विश्वास करती हूं आप यहां पर हैं, आप यहां पर हैं, आप मेरी विनती को सुनेंगे, आप मेरे ऊपर दया करेंगे यीशु के नाम में, आमीन। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर से खत्म हो गया चक्कर।